नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल IQ प्लस में। तो साथियों, आज मैं भारत के संविधान में राष्ट्रपति से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों को आपके सामने लेकर आया हूं। हमारा पहला प्रश्न है, अब तक निर्विरोध निर्वाचित होने वाले राष्ट्रपति हैं। ऑप्शन 1 नीलम संजीव रेड्डी, ऑप्शन 2 डॉक्टर अब्दुल कलाम, ऑप्शन 3 डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद या ऑप्शन 4 डॉक्टर आर वेंकट रमन। तो बताइए साथियों, अब तक निर्विरोध निर्वाचित होने वाले राष्ट्रपति इनमें से कौन है? ऑप्शन 1 नीलम संजीव रेड्डी। अगला प्रश्न है, भारतीय संसद में निम्न में से शामिल है। ऑप्शन 1 राष्ट्रपति, लोकसभा, राज्यसभा। ऑप्शन 2 है राष्ट्रपति, लोकसभा, विधान परिषद। ऑप्शन 3 है राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, मंत्रिपरिषद, लोकसभा, राज्यसभा। ऑप्शन 4 है उक्त सभी। बताइए साथियों, इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन 1 राष्ट्रपति, लोकसभा और राज्यसभा। राष्ट्रपति, लोकसभा और राज्यसभा ये भारतीय संसद में शामिल होते हैं। अगला प्रश्न है, भारत के राष्ट्रपति चुनाव में किस पद्धति का प्रयोग किया जाता है? ऑप्शन 1 द्वितीय मत व्यवस्था, ऑप्शन 2 एकत्रित मत व्यवस्था, ऑप्शन 3 सीमित मत व्यवस्था या ऑप्शन 4 एकल संक्रमणीय मत व्यवस्था। बताइए क्या होगा इसका राइट आंसर? भारत के राष्ट्रपति चुनाव में किस पद्धति का प्रयोग किया जाता है? ऑप्शन 4 एकल मत संक्रमणीय मत व्यवस्था। अगला प्रश्न है, संसदीय प्रणाली की सरकार में कार्यपालिका का मुखिया। ऑप्शन दिए हैं। ऑप्शन 1 है समस्त शक्तियां रखता है, ऑप्शन 2 नाम मात्र की शक्तियां रखता है, ऑप्शन 3 अधिकांश शक्तियां रखता है, ऑप्शन 4 प्रधानमंत्री से भी अधिक शक्तियां रखता है। बताइए क्या होगा इसका राइट आंसर? संसदीय प्रणाली की सरकार में कार्यपालिका का मुखिया नाम मात्र की शक्तियां रखता है। ऑप्शन 2 इसका राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न है, राष्ट्रपति के विरुद्ध महाभियोग किस आधार पर लगाया जा सकता है? ऑप्शन 1 सत्यापित कदाचार, ऑप्शन 2 संविधान का अतिक्रमण या उल्लंघन करने पर, ऑप्शन 3 भ्रष्टाचार, ऑप्शन 4 उक्त किसी भी आधार पर। तो राष्ट्रपति के विरुद्ध महाभियोग किस आधार पर लाया जा सकता है? ऑप्शन 2 संविधान का अतिक्रमण या उल्लंघन करने पर। अगला प्रश्न है, राष्ट्रपति अपना त्यागपत्र किसे देता है? ऑप्शन 1 लोकसभा अध्यक्ष को, ऑप्शन 2 प्रधानमंत्री को, ऑप्शन 3 सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश को या ऑप्शन 4 उपराष्ट्रपति को। तो किसको देता है अपना त्यागपत्र? ऑप्शन 4 उपराष्ट्रपति को। उपराष्ट्रपति जो कि राज्यसभा का सभापति होता है। अगला प्रश्न है, राज्यसभा का सभापति यानी उपराष्ट्रपति अपना त्यागपत्र किसे देता है? ऑप्शन 1 राष्ट्रपति को, ऑप्शन 2 प्रधानमंत्री को, ऑप्शन 3 उपसभापति को या ऑप्शन 4 राज्यसभा सचिव को। तो किसको देता है राज्यसभा का सभापति यानी उपराष्ट्रपति अपना त्यागपत्र किसको देता है? ऑप्शन 1 राष्ट्रपति को। अगला प्रश्न है, राष्ट्रपति के विरुद्ध महाभियोग प्रारंभ किया जा सकता है? ऑप्शन 1 लोकसभा में, ऑप्शन 2 राज्यसभा में, संसद के किसी भी सदन में, दोनों सदनों की संयुक्त बैठक में। बताइए तो राष्ट्रपति के विरुद्ध महाभियोग प्रारंभ किया जा सकता है कहाँ? संसद के किसी भी सदन में। ऑप्शन 3 इसका राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न है, लोकसभा राष्ट्रपति एवं उपराष्ट्रपति का कार्यकाल है, यानी कि लोकसभा राष्ट्रपति एवं उपराष्ट्रपति का कार्यकाल कितना होता है? ऑप्शन 1 5 वर्ष, ऑप्शन 2 6 वर्ष, ऑप्शन 3 4 वर्ष या ऑप्शन 4 3 वर्ष। बताइए लोकसभा राष्ट्रपति उपराष्ट्रपति का कार्यकाल कितना होता है? ऑप्शन 1 5 वर्ष का। अगला प्रश्न है,
धन विधेयक लोकसभा में प्रस्तुत करने की अनुमति कौन देता है? ऑप्शन है, ऑप्शन 1 है लोकसभा अध्यक्ष, ऑप्शन 2 प्रधानमंत्री, ऑप्शन 3 उपराष्ट्रपति या ऑप्शन 4 राष्ट्रपति। बताइए। धन विधेयक लोकसभा में प्रस्तुत करने की अनुमति कौन देता है? ऑप्शन 4 राष्ट्रपति। अगला प्रश्न है, यदि राष्ट्रपति का कार्यकाल समाप्त होने तक नए राष्ट्रपति का चुनाव संपन्न नहीं हो पाता है तो क्या होता है? ऑप्शन 1 उपराष्ट्रपति राष्ट्रपति का कार्य करेगा, राष्ट्रपति नए राष्ट्रपति के पद ग्रहण करने तक पद पर बना रहेगा, ऑप्शन 3 सर्वोच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश राष्ट्रपति का कार्य करेगा, या ऑप्शन 4 नए चुनाव होने तक राष्ट्रपति पद पर रिक्त रहेगा। तो क्या होगा इसका राइट आंसर? देखिए, राष्ट्रपति का पद भारत में कभी खाली नहीं हो सकता है, तो ऑप्शन 4 तो नहीं हो सकता। तो क्या होगा इसका राइट आंसर? ऑप्शन 2 राष्ट्रपति नए राष्ट्रपति के पद ग्रहण करने तक पद पर बना रहेगा। अगला प्रश्न है, राष्ट्रपति को शपथ दिलाता है, राष्ट्रपति को कौन शपथ दिलाता है? ऑप्शन 1 है उपराष्ट्रपति, ऑप्शन 2 सर्वोच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश, ऑप्शन 3 लोकसभा अध्यक्ष या ऑप्शन 4 राज्यसभा का सभापति। तो राष्ट्रपति को शपथ कौन दिलाता है? ऑप्शन 2 सर्वोच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश। अगला प्रश्न है, राष्ट्रपति एवं उपराष्ट्रपति के निर्वाचन का कार्य किया जाता है, तो किसके द्वारा किया जाता है? ऑप्शन 1 है भारत निर्वाचन आयोग द्वारा, ऑप्शन 2 संसद के दोनों सदनों द्वारा, ऑप्शन 3 भारत सरकार द्वारा या ऑप्शन 4 लोकसभा सचिवालय द्वारा। बताइए क्या होगा इसका राइट आंसर? राष्ट्रपति एवं उपराष्ट्रपति के निर्वाचन का कार्य किसके द्वारा किया जाता है? ऑप्शन 1 भारत निर्वाचन आयोग द्वारा। अगला प्रश्न है, राज्यों में संवैधानिक तंत्र की विफलता की राज्यपाल द्वारा रिपोर्ट भेजने पर उस राज्य में राष्ट्रपति, ऑप्शन दिए हैं, ऑप्शन 1 है राष्ट्रीय आपातकाल लागू करते हैं अनुच्छेद 352 के तहत, ऑप्शन 2 है राष्ट्रपति शासन लागू करते हैं अनुच्छेद 356 के तहत, ऑप्शन 3 है राज्यपाल के नेतृत्व में मंत्रिमंडल का गठन करते हैं, ऑप्शन 4 है वित्तीय आपातकाल लगा दिया जाता है अनुच्छेद 360 के तहत। तो बताइए क्या होगा इसका राइट आंसर? राज्यों में संवैधानिक तंत्र की विफलता की राज्यपाल द्वारा रिपोर्ट भेजने पर उस राज्य में राष्ट्रपति द्वारा, ऑप्शन 2 राष्ट्रपति शासन लागू करते हैं अनुच्छेद 356 के अनुसार। अगला प्रश्न है, अनुच्छेद 356 के तहत इमरजेंसी लगाई जाती है, इसका आंसर अभी अभी पिछले क्वेश्चन में हमने दिया है। तो देखिए ऑप्शन है, ऑप्शन 1 है देश में कहीं पर भी, ऑप्शन 2 है उस राज्य में जिसमें संवैधानिक तंत्र की विफलता हो गई है, ऑप्शन 3 है राज्यपाल की इच्छा के अनुसार, ऑप्शन 4 है राष्ट्रपति के विवेक अनुसार। तो बताइए क्या होगा इसका राइट आंसर? ऑप्शन 2 उस राज्य में जिसमें संवैधानिक तंत्र विफल हो गया है। तो ऑप्शन 2 इसका राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न है, भारत का वह मुख्य न्यायाधीश जिसने राष्ट्रपति के पद पर कार्यवाहक के रूप में कार्य किया, ऑप्शन 1 है श्री P.N. भगवती, ऑप्शन 2 है श्री रंगनाथ मिश्र, ऑप्शन 3 है श्री M. हिदायतुल्ला, ऑप्शन 4 है श्री Y.V. चंद्रचूड़। तो बताइए क्या होगा इसका राइट आंसर? भारत का वह मुख्य न्यायाधीश जिसने राष्ट्रपति के पद पर कार्य किया कार्यवाहक के रूप में, कौन थे वो? ऑप्शन 3 श्री M. हिदायतुल्ला। अगला प्रश्न है, कोई व्यक्ति भारत का राष्ट्रपति कितनी बार चुना जा सकता है? ऑप्शन 1 है केवल 2 बार चुना जा सकता है, ऑप्शन 2 है दोबारा चुनाव नहीं लड़ सकता, ऑप्शन 3 कितनी ही बार पुनर्निर्वाचित हो सकता है, ऑप्शन 4 केवल 3 बार चुनाव लड़ सकता है। क्या होगा इसका राइट आंसर? ऑप्शन 3 कितनी ही बार पुनर्निर्वाचित हो सकता है। अगला प्रश्न है,
राष्ट्रीय आपातकाल लागू होने के कितने दिन के अंदर संसद द्वारा अनुमोदन होना आवश्यक है, अन्यथा यह स्वतः ही समाप्त हो जाएगा? ऑप्शन 1 1 माह के अंदर, ऑप्शन 2 2 माह, ऑप्शन 3 4 माह या ऑप्शन 4 6 माह। बताइए क्या होगा इसका राइट आंसर? ऑप्शन 1 1 माह। अगला प्रश्न है, अनुच्छेद 356 का संबंध किससे है? ऑप्शन 1 संविधान संशोधन से, ऑप्शन 2 वित्तीय आपातकाल से, ऑप्शन 3 राज्यों में राष्ट्रपति शासन से या ऑप्शन 4 धन विधेयक से। बताइए क्या होगा इसका राइट आंसर? राज्यों में राष्ट्रपति शासन से। अगला प्रश्न है, एक बार राष्ट्रपति पद का चुनाव हार जाने के कुछ वर्षों बाद राष्ट्रपति पद पर निर्वाचित किए गए थे। ऑप्शन 1 डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम, ऑप्शन 2 श्री नीलम संजीवन रेड्डी, ऑप्शन 3 डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद या ऑप्शन 4 श्री R वेंकट रामन। तो क्या होगा इसका राइट आंसर? एक बार राष्ट्रपति पद का चुनाव हार जाने के कुछ वर्षों बाद राष्ट्रपति पद पर निर्वाचित हुए थे। कौन थे वो राष्ट्रपति? ऑप्शन 2 श्री नीलम संजीव रेड्डी। अगला प्रश्न है, अनुच्छेद 360 का संबंध किससे है? ऑप्शन 1 वित्त आयोग, ऑप्शन 2 चुनाव आयोग, ऑप्शन 3 वित्तीय आपातकाल या ऑप्शन 4 संविधान समीक्षा। तो अनुच्छेद 360 का संबंध किससे है? ऑप्शन 3 वित्तीय आपातकाल से। अगला प्रश्न है, भारत के महान्यायवादी की नियुक्ति कौन करता है? ऑप्शन 1 राष्ट्रपति, ऑप्शन 2 प्रधानमंत्री, ऑप्शन 3 मुख्य न्यायाधीश या ऑप्शन 4 लोकसभा अध्यक्ष। तो भारत के महान्यायवादी की नियुक्ति कौन करता है? ऑप्शन 1 राष्ट्रपति। अगला प्रश्न है, उच्चतम न्यायालय एवं उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीशों की नियुक्ति कौन करता है? ऑप्शन 1 राष्ट्रपति, ऑप्शन 2 प्रधानमंत्री, ऑप्शन 3 मुख्य न्यायाधीश, ऑप्शन 4 लोकसभा अध्यक्ष। क्या होगा इसका राइट आंसर? ऑप्शन 1 राष्ट्रपति। राष्ट्रपति उच्चतम न्यायालय एवं उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की नियुक्ति करता है। अगला प्रश्न है, भारत की तीनों सेनाओं का सर्वोच्च सेनापति कौन होता है? ऑप्शन 1 है राष्ट्रपति, ऑप्शन 2 है प्रधानमंत्री, ऑप्शन 3 है रक्षा मंत्री या ऑप्शन 4 प्रधान सेनापति। बताइए क्या होगा इसका राइट आंसर? भारत की तीनों सेनाओं का सर्वोच्च सेनापति कौन होता है? ऑप्शन 1 राष्ट्रपति। हमारा आज का अंतिम प्रश्न है, देश के किस राष्ट्रपति के चुनाव में द्वितीय वरीयता के मतों की गणना की गई थी? ऑप्शन 1 है नीलम संजीव रेड्डी, ऑप्शन 2 है ज्ञानी जैल सिंह, ऑप्शन 3 है VV गिरी, ऑप्शन 4 है KR नारायण। बताइए। तो देश के एकमात्र राष्ट्रपति ऐसे थे जिनको द्वितीय वरीयता के आधार पर राष्ट्रपति चुना गया, तो कौन थे वो? VV गिरी।